हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आ चुकी हूँ पाटन रानी की वाव में। और आपने 100 रुपये के नोट पे ये देखा होगा, जो मॉन्यूमेंट है वही ये रानी की वाव है। सो चलिए इसको देखते हैं। गाइज, अब मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। सब पता है पहले से। सो अभी हम स्टेपवेल की साइड में चल रहे हैं और ये 11th सेंचुरी में बना था। आपने ऐसा सुना होगा कि हस्बैंड अपनी वाइफ की याद में या फिर अपनी वाइफ के लिए बनवाते हैं, बट यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर रानी ने अपने हस्बैंड की याद में बनाया था। रानी उदयमती उनका नाम है। और अगर हम इसको, ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इसको मंदिर क्यों बोलना चाह रही हूँ। मैं इसको मंदिर इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के बहुत ही सारे अवतार हैं। वो दूसरा रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि ये इसको जब उल्टा कर देंगे हम, जब हम इसको नीचे से देखते हैं ना, और अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये अभी के जो हमारे मंदिर है उसकी तरह दिखेंगे। इसलिए मैं इसको बार बार मंदिर बोल रही हूँ। सो गाइस, अब मैं स्टेपवेल के ऊपर हूँ और ये जो स्टेपवेल है वो 1000 साल पहले बन चुका है। और ये रानी सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया है, मतलब उसने बिल्ड करवाया है। सो इसकी जो हाइट और इसका जो सब कुछ है वो है 64/20/27। और 27 अगर इसकी हाइट है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 8 to 7 फ्रेंड्स। अब मैं नीचे जा रही हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि आज भैया दूज का दिन है और नीचे बहुत ज़्यादा रश होगा। मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ से वॉइस ओवर स्टार्ट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और विशाल है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको 40 साल लगे थे बनने में। और यहाँ के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि जब सरस्वती में बाढ़ आई थी तो ये पूरा भर गया था, और जब ये ASI को पता चला तो उनको 32 ईयर्स लग गए थे इसको रिकवर करने में। सो गाइस, जैसा कि आप इन स्टेयर्स को देख सकते हैं, ये 1000 ईयर्स पुरानी है और इनके अंदर शीशम की लकड़ी का यूज़ हुआ है। और जब भी उस लकड़ी पे पानी पड़ता है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सो गाइस, अब मैं आपको पिलर्स के बारे में बताती हूँ। एक यहाँ पर 266 पिलर्स है। सेकंड, यहाँ पर एक एक पिलर के सेम ही डिज़ाइन है और यहाँ पर कोई भी सीमेंट का यूज़ करा गया है। सबसे नीचे इंटरलॉकिंग, सेकंड कलश, ऊपर कीचक बने हुए ताकि ऊपर का जो दीवार है उसका लोड नीचे पिलर्स पे ना आए। ये स्टेपवेल 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले एंट्री स्टेयर्स वाली, दूसरा मंडप और तीसरा स्टेपवेल। सो गाइस, ये जो स्टेपवेल है उसमें पूरी में 800 से लेके 1000 तक मूर्ति हैं। उसमें 229 कन्या हैं, बाकी सारे 10 विष्णु अवतार हैं। उसमें से एक कल्कि अवतार भी है जो आने वाले हैं। और अगर आपको इन मूर्तियों को समझना है तो आपको यहाँ आने ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छे से मूर्ति बनाई गई है। आज के टाइम पे भी इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई नहीं बना सकता। और मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ ओल्ड आर्किटेक्चर का। यहाँ पर 10 की 10 भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनको आले के अंदर रखा गया है और बाकी सारी प्रतिमाओं को बाहर की तरफ बनाया गया है। सो जो लास्ट स्टेपवेल है उससे पहले 2 मंडप हैं और वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक खिड़की दिखेगी और उसके अंदर भगवान विष्णु अपने नाक के ऊपर आराम करते हुए दिखेंगे और लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही होंगी। और यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि मंडप से लेके सिद्धपुर तक एक टनल जाती है जो 30 to 40 किलोमीटर लंबी है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रानी सिद्धपुर से ही ऑपरेट करती थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टेपवेल रानी उदयमती के टाइम पे था, उसके आसपास जो बगीचे थे उसमें जो सारी जड़ी बूटी थी उसका मुझे 3 पर्पस समझ आते हैं। पहला, जो उन जड़ी बूटियों में से पानी आता था वो मेडिसिन का काम करता था। दूसरा,
वाटर स्टोरेज और किसानों की फसल उगती थी। तीसरा सबसे बड़ा भगवान विष्णु की पूजा होती थी। गाइस, यहाँ की जो आर्किटेक्चरिंग है वो सेम नॉर्थ इंडिया के मारूगुजर से मेल खाती है, और वैसी ही सेम मोडेरा में गुजरात में सन टेम्पल में है। और मेरा नेक्स्ट व्लॉग वहीं का होने वाला है। और अगर मैंने इस व्लॉग में कुछ गलती करी हो मुझे बताना, और अच्छा करा हो वो भी बताना। कुल मिला के मेरे इस ब्लॉग का ये रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास मास्टर आर्किटेक्चरिंग थी पहले से ही, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, एंड इंडियन सनातनी कल्चर रिच और स्पिरिचुअल था। गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिए प्लीज़।